राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल व्रजराज महिमा पर। आज की कथा एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जब भगवान भाके बिहारी हमारे वृंदावन के महाराज स्वयं अपनी बहन से राखी बंधवाने गए। जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जल्दी जल्दी इस कथा को आगे बढ़ा पाएं। ये सच्ची घटना है माँ गायत्री की। माँ गायत्री जिनकी बिटिया का नाम उषा था, बिहारी जी से अनन्य प्रेम। माँ गायत्री का एक नियम था, प्रत्येक अमावस्या वो बिहारी जी के दर्शन करने जाया करती थी। साथ में बिटिया उषा को भी ले जाती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। भगवान में अनन्य प्रेम, बिहारी जी से भक्ति बढ़ रही थी। एक बार जब उषा 8 वर्ष की थी तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसे बांधूं? अब उषा की बात सुनकर गायत्री का हृदय भर आया। वह प्रेम से बोली, लाली तेरा भाई तो जगत का भाई है। वृंदावन के वो श्री बाके बिहारी जी महाराज वही तेरे भाई हैं जिसके दर्शन करने हम हर अमावस्या को जाते हैं। तब उषा को समझ आया कि माँ हमें प्रत्येक अमावस्या वृंदावन क्यों ले जाती है, भाई से मिलने के लिए। अब उसके नन्हे मन ने भाई की गांठ बांध ली। उसी दिन से उषा ने दिल में बिहारी जी को अपना भाई मान लिया। अब हर साल वह रक्षाबंधन और भाई दूज पर बिहारी जी को राखी बांधने और तिलक करने वृंदावन जरूर जाती। प्रेम और भक्ति बढ़ती जा रही थी। कई बार वह अपने भाई यानी बिहारी जी से खूब झगड़ा करती, जैसे आमतौर पर हर भाई बहन का होता है। समय का पहिया घूमता रहा। अब उषा युवा अवस्था में आ गई। माता पिता ने योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। उषा ने उसे बिहारी जी महाराज की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पता था उसका जो वर है उसके भैया ने खुद देखा है। शादी के बाद सब ठीक रहा। समय बीता और सावन शुरू हो गया। रक्षाबंधन आने ही वाला था। उषा ने अपने पति से बातों बातों में कहा, राखी की पूर्णिमा के दिन मैं और आप वृंदावन चलेंगे। वहां मेरा भाई है श्री बाके बिहारी जी, उन्हें राखी बांधकर आनी है। अब उषा के मुख से भाई की बात सुनकर उसका पति बोला, तू तो अकेली संतान है, ये भाई वृंदावन में कहां से आ गया? अब इस पर उषा ने सारी बात पति को बताई। अब उसका पति बातों को सुनकर उसके पति को अजीब लगा कि क्या भगवान भी किसी के भाई हो सकते हैं। फिर कहा, चलो देखते हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले उषा ने पति से पूछा कि कल किस समय हम वृंदावन चलेंगे। उसका पति क्रोधित होकर उषा पर चिल्लाने लगा। बोला, वृंदावन जाएगी? पता है कहां जाना है, कितना खर्चा होगा, कितने पैसे कहां से आएंगे? पति का चिल्लाना देख उषा घबरा गई और उस पर तो पहाड़ टूट गया। जैसे नई शादी, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती। उसका मन बहुत दुखी हो गया। पूरी रात सो नहीं पाई। बिहारी जी को याद कर प्रार्थना करती रही, कुछ तो इंतजाम करो बिहारी जी। उषा को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, वह सब ठीक कर देगा। उषा पूरी रात सो नहीं पाई। बस वह बिहारी जी को याद करती रही और प्रार्थना करती रही। सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह हुई, उसकी नंदे आई। सब खुश थे, पर उषा बहुत उदास थी। उसने सबके लिए सब तैयारियां की। उसकी नंदों ने अपने भाई को राखी बांधी, भोजन किया। दोपहर हो गई। सब कुछ करने के बाद वो उदास सी हो गई। उषा ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, क्योंकि उसका तो नियम था। वह वर्षों से बिहारी जी को राखी बांधकर अर्पित कर फिर कुछ ग्रहण करती थी। उषा अभी भी मन से बिहारी जी को याद कर रही थी। उसके मन ही मन में लड़ाई चल रही थी। उसने बिहारी जी से बोला, राखी नहीं बंधवानी क्या? बहन नहीं मानते मुझे? मुझे प्यार नहीं करते? उषा बहुत दुखी और उदास थी। मन बस वृंदावन जाने को तड़प रहा था। उषा उदास चिंता में बैठी थी। तभी बाहर से आवाज आई, बहन बहन। उसका ध्यान हटा और उसने देखा 12 से 13 साल का लड़का खड़ा था और वह कह रहा था, बहन बहुत भूख लग रही है। अब बहन शब्द सुनते ही उषा के शरीर में जैसे जान सी आ गई हो। उषा का ध्यान उस बालक की ओर गया जो सांवला, सलोना, चंचल, बाकी अदा, चेहरे पर अलग सी चमक, कपड़े साधारण से पर आवाज में जैसे जादू भरा था। उषा बस उसे देखती ही जा रही थी।
वह फिर बोला, बहन मुझे खाने को दो ना, भूख लगी है। उषा बोली, तूने मुझे बहन कहा, पहले मैं तुझे राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक भोजन नहीं किया। अपने भाई को राखी बांधने के बाद ही खाना खाती हूँ मैं। अब उषा ने उसे बिठाया और जल्दी से राखी ले आई। बिहारी जी का नाम लेते हुए और उन्हें मन में याद करते हुए उसे राखी बांध दी। उषा ने बिहारी जी के लिए मोहन भोग बनाया था, वह भी उस लड़के को खिला दिया। लड़का बोला, ये बहुत स्वादिष्ट है बहन। उषा का मन शांति महसूस कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा। जितनी वह दुखी थी और चिंतित थी, सब कुछ कुछ क्षण में ही खत्म हो गया। अब उस बालक ने अपनी जेब से एक सिक्का और मोर पंख निकाला और उषा को दे दिया और बोला, यही है मेरे पास बहन। उषा की आंखों में आंसू थे, उसे लगा कोई खजाना मिल गया हो। वह लड़के से बहुत अपनापन महसूस कर रही थी। उसके मन ने सोचा, इस लड़के से मेरा शायद पिछले जन्म का रिश्ता है। उषा ने बोला, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाती हूँ। अब वह रसोई घर में गई और अंदर जाकर बढ़िया थाली लगाई अपने भाई के लिए। जैसे ही वह बाहर आई, क्या देखती है कि वह बालक तो है ही नहीं, और फिर परेशान होकर लड़के को ढूंढने लगी। आंगन में ससुर जी बैठे थे। उषा को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो? क्योंकि एकदम उषा को भागता देख वह डर गए। उषा बोली, पिताजी अभी यहाँ एक लड़का कहाँ गया? ससुर जी ने कहा, बेटा कौन सा लड़का? मैंने तो यहाँ से किसी को ना आते देखा है ना किसी को जाते। मैं तो सुबह से यहाँ आंगन में ही बैठा हूँ। बस यही सुन उषा बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। होश आने पर वह अपने पति से बोली, देखा मेरा भाई स्वयं वृंदावन से आया था राखी बंधवाने। उसने मुझे मोर पंख और सिक्का दिया। सिक्का जांच करने पर पता लगा कि वह सोने का सिक्का था। पूरी घटना जानने के बाद उसके पति को अपनी गलती पर बहुत पछतावा महसूस हुआ। इसके बाद उषा कहीं भी हो, राखी और भाई दूज को वो वृंदावन हमेशा जाती थी। तो देखा आपने हमारे बिहारी जी कैसे हैं, उनकी कृपा हमेशा रहती है अपने भक्त पर। भक्त अगर उनसे कोई रिश्ता बनाएगा तो वह स्वयं आएंगे। तो इस बात पे एक जयकारा तो लगता ही है। बोल बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन वाले की जय, बरसाने वारी की जय। श्री राधे। एक बार आपसे फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भक्त चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से हैं लाइक कमेंट और अपने भक्त परिवार के साथ